हाय लर्नर्स, मैं आपका मैथ गाइड आपका वेलकम करता हूँ आज के वीडियो में। आज हम लेकर आए हैं रियल नंबर्स फ्रॉम क्लास 10th मैथ्स। जैसा कि आप जानते हैं चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स। थोड़ा सा हम एक आइडिया ले लेते हैं कि व्हाट आर रियल नंबर्स। अभी हम एक छोटी सी डेफिनेशन याद रखते हैं रियल नंबर्स की, जो क्या है। रियल नंबर्स आर एनी नंबर दे कैन बी लोकेटेड एट द नंबर लाइन। यानी कि रियल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम किस पर लोकेट कर सकते हैं या किस पर दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पर आने वाले सभी नंबर क्या है? रियल नंबर है। ये अगर मेरी नंबर लाइन है, ये पता है इनिशियल 0 पता है, माइनस इंफिनिटी इधर है, पॉजिटिव इंफिनिटी ये रहा। यहाँ पर जो भी नंबर आएंगे जितने भी होंगे वो सभी के सभी क्या है? रियल नंबर्स हैं। तो क्या रियल नंबर के अलावा भी कोई नंबर है जो नंबर लाइन पर हम शो नहीं कर सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं? हाँ, ऐसे भी नंबर हैं जो रियल नहीं है लेकिन दे एग्जिस्ट। उनका सामना आपसे शायद 10th क्लास में ना हो, लेकिन जब आप फर्दर स्टडीज करेंगे 11th 12th में, तब आपको जरूर देखने को मिले नंबर्स की एक अलग दुनिया, जस्ट लाइक द पैरेलल यूनिवर्स। जब रियल नंबर्स की बात हो, आप क्या याद रखोगे कि एनी नंबर विच कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन माइनस 3.5 1.2 या फिर 6.3 या फिर 7.3। क्या इन नंबर को हम नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं? कोई ऐसा नंबर है जो नंबर लाइन पर ना दिखे? ये सभी हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। जैसे 1/2 है, 1/2 अगर हम यहाँ पर 1 लेके 1/2 ये आ जाएगा। 1/3 तो यहाँ पर 1 था, ये 2 ये 3 ये इधर रहा। ये -2 -1 ये रहा -2 -3.5 ये -3, और यहाँ पे -4 है तो 3.5 क्या आधा, यहाँ पर मुझे कहीं -3.5 मिल जाएगा। तो रियल नंबर आर व्हाट? ऑल द नंबर्स which can be located, which can be mapped on a number line. And guess what? अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 10th से नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी तक जितने भी आपने नंबर से सामना किया है ना, जितने भी नंबर से आपको सामना हुआ है, दे आर ऑल रियल नंबर्स। लर्नर्स, रियल नंबर को समझने के बाद अब हम देख लेते हैं हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। बेसिकली हम 3 कॉन्सेप्ट को लेके इस पूरे चैप्टर को कवर कर सकते हैं। एक बार हम ओवरव्यू ले लेते हैं कि कौन कौन से 3 टॉपिक हैं जो हमें इसमें पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक हमें जो पढ़ना है वो है हमारा, मतलब पढ़ना है इन द सेंस हमें सीखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। दूसरा टॉपिक हम करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन HCF एंड LCM। और तीसरा आखिरी टॉपिक वो है हमारा इरेशनलिटी प्रूफ, जहां पर हमें देखने को मिलेगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। मुझे पता है इसमें से कई हम कह सकते हैं तो आपको 3 बातें आपको पता है, आप उनको जानते हो, इसीलिए ये आपके लिए इतना डिफिकल्ट नहीं होने वाला है। एक-एक करके पढ़ेंगे, चिल करते हुए इसको समझेंगे। पढ़ने का मेन पर्पस समझिए कि अपनी नॉलेज को बढ़ाना। तो हम अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे और इन तीनों टॉपिक को आसानी से सीख लेंगे। एग्जाम्पल भी हम करेंगे और एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे और आप खुद ही इवैल्यूएशन करने लग जाओगे। सबसे पहले हम चलते हैं अपना पहला टॉपिक, प्राइम फैक्टराइजेशन, जो हमने छोटी क्लासेस में भी किया है, अभी भी सॉल्व करेंगे। हमारा पहला टॉपिक रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन में मतलब हमें एक थ्योरम दी गई है बुक में, जिसका आप नाम नोट कर सकते हैं, फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। बहुत ही बेसिक थ्योरम है। क्या कहती है कि एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यानी इसका क्या मतलब है? किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। यानी इसका क्या मतलब हुआ? प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट प्राइम नंबर पता है ना, तो बस उससे हो जाएगा। एग्जांपल देखते हैं जैसे we take an example, let's say 30 plus, okay। सबसे पहले क्या करते हो? बस प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 30 में क्या होगा? 2, यहाँ पे जाएगा 15, 3, 5, 5। प्राइम फैक्टराइजेशन पता है ना। प्राइम नंबर देखते हैं हम 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं डिवाइड होगा, 2 से नहीं हुआ 3 से होगा, 3 से नहीं हुआ 5 से, फिर हम जाएंगे 7 पे, फिर उसके बाद सीधा प्राइम नंबर अगला कौन सा आएगा? 11। 2 15 जा 30, 3 5 15, 5 नंबर 5। तो बस ये देखो, आपको ये नहीं है प्राइम नंबर है कोई। तो बस इसका प्रोडक्ट मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 यानी
30 को लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5. Any number can be written, can be expressed as the product of its prime factor. 2 3 6 6 5 13. So ये हमारी क्लियर हुई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. सो जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ लिया तो हमारा पहला टॉपिक पूरा. अब हम आ जाते हैं दूसरे टॉपिक पर जो हमने स्टार्टिंग में देखा था. पहला क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन. दूसरा था रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. और तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा इरेशनलिटी. और प्राइम फैक्टराइजेशन और ये वाला रिलेशनशिप हमारे 9.1 में काम आने वाला है. तो सबसे पहले इन दो को कौन कर करते हैं. हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया. अब आ गया है रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम. वो देख लेते हैं रिलेशनशिप क्या है. वो है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई b. समझेंगे इसको. ये भी क्या है? नंबर. ये आपको दिए होंगे, ये कोई दो नंबर होंगे. ये रहा उसका एचसीएफ, ये रहा उसका एलसीएम. ये काम का पता है. आप देखोगे हमें ए पता होगा, बी पता होगा, एचसीएफ पता होगा. तो इन तीनों से इंटरन कर सकते हैं. एचसीएफ को नीचे भेजा. एक एग्जांपल करेंगे इसका, तब आपको एक प्रॉपर्टी यूज करनी आएगी. एग्जांपल देते हैं हमारा. मान लो दो नंबर है 96 एंड 120. Example 96 and 120. Fine. LCM and LCM. So 96 और 120 है. हमें LCM और HCF दोनों चाहिए. तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे और देखेंगे प्रॉपर्टी यूज करती है. सबसे पहले क्या करेंगे? हमें पता है हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे. ये हम HCF निकाल देते हैं किसका 96 और 120 पर. यहाँ पर LCM हमें मिल जाएगा. इसको हम फिर वेरीफाई भी करेंगे. सो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 48. 2 से डिवाइड करने का मतलब क्या है? उसको आधा कर देना. तो 2 से 96 को डिवाइड करना होती है. 2 से दोबारा किया तो 24. 24 का आधा करो 12, 12 का आधा 6, 6 का आधा 3. यहाँ पे माना जाएगा प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे खत्म हो जाती है. ये हमारे पास बाकी बन करो. आपको आता है आपने प्रीवियस क्लासेस में किया ना. सो 2 से करेंगे 24 का आधा 7, 7 का आधा 30. 2 से डिवाइड करो 15. 2 से डिवाइड तो क्या 15 2 से डिवाइड होगा नहीं. यहाँ पे आएगा 3 खाली सा पानी बढ़िया. अब आप देख सकते हो यहाँ पे फैक्टराइजेशन खत्म हो गया. फिर याद करो क्या थी हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक. किसी भी नंबर को हम इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में तो 96 कैसे लिखा जा सकता है. तो प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 5 का वो 1 2 3 4 और है 3. ऐसे 120 है. यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 3 बार 1 2 3 फिर है 3 और फिर है 5. अब यहाँ से जब प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं. आपने एचसीएफ निकाला है प्रीवियस क्लासेस में. एचसीएफ निकालना क्या आसान है. इसका मतलब क्या होता है? यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे हम क्या देख रहे हैं एक जैसा देख लीजिए जैसा क्या दिख रहा है. जो भी कॉमन फैक्टर होंगे वो सब हम बोलते हैं. जैसे कि ये रहा मुझे दिखा जो एक जैसा है. ओके एक और 2 दोनों में पैमाने. ठीक है. एक और 2 दिखेगा तुम्हें जैसा दिख रहा है. फिर क्या एक और 2 यहाँ पर तो है, यहाँ पे नहीं है. कॉमन यानी कि दोनों में होना चाहिए. तो यहाँ पे भी नहीं. ओके है दोनों. ये बच्चों 5 है लेकिन 5 ऊपर नहीं है. तो ये हमारे कॉमन फैक्टर है. इनको मल्टीप्लाई कर दो ऐसे आपके सामने. HCF कितना आ रहा है? 4 हो गया 8. HCF नहीं है. ओह तो कितना आया 24. अब इसी वाली प्रॉपर्टी में रिलेशनशिप हमारा था. हमें HCF 24 मालूम है. इसी HCF की मदद से हम LCM में निकालेंगे इस रिलेशनशिप की हेल्प लेकर. उस एक्सप्रेशन पर जाने से पहले हम एक बार देख लेते हैं. हमने LCM जब पुराने क्लासेस में भी निकाला है तब हमने ये इस वाले एक्सप्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया था. एक बार LCM हम अपने पुराने वाले मेथड से भी चेक करते हैं तब एक क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा कि हमने निकालना सही है. तो LCM कैसे निकालना पड़ेगा. LCM का हमें याद है लीस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि हमें सारे फैक्टर लेने हैं बेटा. यानी कि अगर मेरे को 2 कहीं दिख रहा है तो मैं 2 लिखूंगा लेकिन 2 वहां से लिखूंगा जहां सबसे ज्यादा बार आया है. तो यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 5 बार है. सबसे ज्यादा बार कहाँ पर है 96 वाले में. तो मुझे ये 5 बार लिखना है. फिर अगला फैक्टर कौन सा दिखेगा. तो वैसे 1 2 3 4 5 फिर लिखेगा जी. इसे भी इसमें भी कौन सा वाला लिखते हैं. भी लिखिएगा लिखिएगा मुझे 5 इसमें है और इसमें नहीं है. बट मुझे सभी फैक्टर लिखना है 5 मैक्सिमम टाइम्स तो है ना इसमें 0. तो 0 होने से बड़ा कौन होता है 1. तो यहाँ मैक्सिमम टाइम्स मुझे फैक्टर मिलेगा वो मुझे सारे लिखना है. तो ये हो गया मल्टीप्लाई कर कैंसिल तुम्हारे सामने. 2 मिला 4 2 दिया 8 8 4 दिया 8 16 दिया 18 32 3 जा 96 और 96 5 जा 450 ये आ गया
LCM। सो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से ही HCF और LCM भी निकाल दिया। अब जरा याद करो हमारा HCF कितना आया था। HCF हमारा आया था 24। अब सिर्फ दो नंबर पता है, HCF पता है, इसकी LCM निकालना है। सो बेटा अब इस प्रॉपर्टी से देखते हैं हम एलसीएम कैसे निकालेंगे। एचसीएफ हमें पता था 24 है हमारा, तो प्रॉपर्टी याद करो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल्स टू ए इनटू बी, यानी जो हमें एग्जांपल दिया हुआ है या क्वेश्चन दिया हुआ है, जो दो नंबर है हमारे पास, तो प्रॉपर्टी लिखो एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इज इक्वल्स टू ए इनटू बी। एलसीएम हमें निकालना है, एलसीएम हमने निकाला था पहले 24 आया था, हम एलसीएम भी निकाल चुके हैं लेकिन हम कॉस वेरीफाई भी कर रहे थे, तो हमें बुक वाला से लिखा या नहीं। 24 इज इक्वल्स टू 96 ये रहा, 120 ये रहा। इधर 24 मल्टीप्लाई, तो जब वो साइन चेंज करेगा, जब इज इक्वल फिर लेफ्ट से राइट में नंबर जाएगा या राइट से लेफ्ट में, डिफरेंशिएशन चेंज हो जाएंगे, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का डिवाइड 24 96। देखो वो प्राइम के टेबल में आते हैं, 12 की जगह 24 12 एक जा 96, जब बचा 2 और 8 2 1 जा 2 2 4 जा 8 4 मल्टीप्लाई 120 कितना हुआ, 12 4 जा 40। ये 480 आ गया एलसीएम जो पहले आया था प्राइम फैक्टराइजेशन से, यानी कि एक्सप्रेशन बिल्कुल सही है, इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, कैलकुलेशन को हम थोड़ा कम कर सकते हैं, अपना टाइम सेव कर सकते हैं। सो हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए, प्राइम फैक्टराइजेशन और रिलेशनशिप बिटवीन एचसीएफ एंड एचसीएम। एक टॉपिक हमारा बचा है इरेशनलिटी, जो हमारा 1.2 में काम आएगा। 1.1 में हम दो टॉपिक से एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको 1.1 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, और इरेशनलिटी के ऊपर बात करेंगे हम। फिर अगली वीडियो में नंबर सिस्टम को रिविजिट करेंगे। सो थैंक यू गाइस।